हेलो एवरीवन, मूविंग अहेड। आज हम लोग हमारे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के होटल वाली चीज़ों पे डिस्कशन करने वाले हैं। होटल वाली चीज़ों पर डिस्कशन होगा आज। जैसे हमने इसके पहले ट्रांसपोर्ट वाला काम खत्म किया, वैसे यहाँ पर अभी हमें किसकी बात करनी है? होटल की बात करनी है। होटल में सर जैसे ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या सोचते थे कि एक पैसेंजर से कितना पैसा लेंगे, एक ट्रिप पे कितना पैसा लेंगे, है ना, एक टन पे कितना पैसा लेंगे। वैसे ही आपको होटल में क्या सोचना है? आपको होटल में ये सोचना है कि व्हाट विल बी योर रूम रेंट, व्हाट विल बी योर रूम रेंट पर डे या पर नाइट, जैसे आपको ठीक लगे। What will be the room day? What will be the rent for a room for one day or one night? ये आपको डिसाइड करना है। जैसे हम कभी पिकनिक पे जाते हैं तो होटल में रहने जाते हैं तो वो आपको बोल देता है कि सर एक दिन का 2000 लगेगा, 3000 लगेगा। तो यहाँ पर हमें यही सीखना है कि ये 2000, 3000 या कितना रेंट लेना है एक रूम का, ये कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलते हैं सर आगे। कैन आई से रूम रेंट पर डे? अगर आपको ये निकालना है तो सिंपल सी बात है, मान के चलो कि मैं एक होटल रन करता हूँ, मेरी एक होटल है और मेरी जो ये होटल है उसको चलाने का जो टोटल कॉस्ट है, इस होटल को जो चलाने का टोटल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट मेरे को पड़ता है 7 lakhs। उसको चलाने का टोटल कॉस्ट मेरे को पड़ता है 7 lakhs, जिस पर मैं अपनी प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। कितने की सर? मैं चाहता हूं कि मैं 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाऊं। तो कैन आई से मेरे को फिर 10 लाख रुपीस का कलेक्शन करना होगा। दिस शुड बी माई टेकिंग्स, दिस शुड बी माई व्हाट? टेकिंग्स। मेरे को कितना पैसा कमाना है? मेरे को कितना पैसा कमाना पड़ेगा? मेरे को 10 लाख रुपया कमाना पड़ेगा। ठीक है, मेरी एक होटल है, उसको चलाने का जो टोटल कॉस्ट है वो 7 लाख आता है, उस पर मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ कितना? 3 lakhs। और मेरे को ऐसे करके कितना पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा? 10 lakhs। सर जब आप बोलते हो कि आपकी टोटल कॉस्ट 7 लाख है तो ये टोटल कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें आती है? जैसे ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल का खर्चा, इंश्योरेंस का, रोड टैक्स का, रिपेयर्स का, ये सब आता था। अगर आप एक होटल में रहने जाते हो, अगर आप मेरे होटल में रहने के लिए आओगे तो आप जब रूम को देखोगे तो बता दो ना क्या क्या खर्चा लगेगा। क्या आप जब होटल में आते हो तो रिसेप्शन पे जाते हो तो रिसेप्शन पे जो लोग बैठे उनका सैलरी, जितना भी एडमिन स्टाफ है उनका सैलरी, क्या उनको सैलरी तब भी देना पड़ेगा जब होटल में लोग ना आते हो रहने के लिए? यस सर। उसके बाद कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो आपका सामान लेके रूम तक लेके जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं रूम अटेंडेंट्स। उसके बाद आपके रूम में अगर एसी है, फैंस है, लाइट्स है तो लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होएगा, टीवी है उसका, गीजर, ये सब का खर्चा होता है। फिर आप जब रूम में जाते हो तो आपको बेड मिलता है, उस पर तकिया हो गया, चादर हो गया, उसको लीनन बोलते हैं, है ना, टॉवल्स हो गए, टॉयलेटरीज हो गई, आपको टूथब्रश, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, ब्लेड्स, ये सब मिलता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? फिर वो जो प्रॉपर्टी है जहां पर होटल है उसका डेप्रीशिएशन, उसका इंश्योरेंस, फूड का खर्चा, जो कैंटीन, जो होटल रेस्टोरेंट चलता है होटल के अंदर, उसका खर्चा। तो ये सारे खर्चे मेरे 7 lakhs में कवर्ड है, जिस पर मैं कितना प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ? 3 lakhs का। और ऐसे करके मेरी टेकिंग्स कितनी होनी चाहिए? 10 lakhs। What my objective is कि how much should I charge if you come and ask me for a room for one day? आप मेरे होटल में आए हो, एक कमरा एक दिन के लिए चाहिए, तो आप मुझे बताओ, मुझे आपको कितना पैसा बोलना चाहिए?
क्या मैं आपको 10 लाख बोल दूं? सर आपने यहाँ पर पीरियड ही मेंशन नहीं किया। ये सारे नंबर्स पर एनम है, ठीक है, ये सारे अमाउंट्स पर एनम है। मेरी होटल है, टोटल कॉस्ट 7 लाख है, उस पर मैं 3 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, 10 लाख मेरी टेकिंग्स होनी चाहिए। आप मेरे होटल में आते हो, आपको एक कमरा एक दिन के लिए चाहिए, तो मुझे आपको कितना पैसा बोलना पड़ेगा? क्या लेने आए हो आप मेरे से? एक रूम एक दिन के लिए, एक रूम चाहिए एक दिन के लिए। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग योर टेकिंग्स, द नेक्स्ट थिंग दैट वी कंसिडर हियर इज हाउ टू कैलकुलेट रूम डेज। इज हाउ टू कैलकुलेट व्हाट? हाउ टू कैलकुलेट व्हाट? रूम डेज। रूम डेज का मतलब क्या होता है सर? रूम डेज का मतलब ये होता है, रूम डेज का मतलब ये होता है कि आपके होटल के सारे रूम्स, आपके होटल के सारे रूम्स इतने डेज के लिए, इतने डेज के लिए रेंट पे दिए थे। जैसे हमारे पास किलोमीटर्स ड्रिवन का मतलब होता था गाड़ी इतना किलोमीटर चली, पैसेंजर किलोमीटर का मतलब होता था कि गाड़ी पैसेंजर के साथ इतना किलोमीटर चली। यहाँ पर रूम डेज का मतलब क्या होता है कि होटल के सारे रूम्स कितने दिन के लिए आपने रेंट पे दिए, दैट इज नोन एज रूम डेज। मुझे मेरे होटल से 10 लाख रुपया कमाना है, आप मेरे पास आए हो, आप मेरे पास आए हो, आपको मेरे होटल में एक रूम चाहिए। क्या चाहिए बताओ ना? एक रूम चाहिए एक दिन के लिए। दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। ये कौन है सर? ये आप हो। मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, ये आप हो, आप हो स्टूडेंट, और आपको मेरे होटल में, आपको मेरे होटल से 1 रूम चाहिए। क्या चाहिए बताओ ना? एक रूम चाहिए फॉर 1 डे। एक रूम चाहिए फॉर व्हाट? 1 डे। तो मुझे ये कैलकुलेशन समझाना है आपको। उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? रूम डेज। देखते हैं सर क्या मतलब है इसका। सिचुएशन 1, सिचुएशन 1 हमें क्या कैलकुलेट करना है? होटल के सारे रूम्स कितने दिन के लिए थे। मान के चलो मेरे होटल में एक ही रूम है। मेरे होटल में कितना रूम है सर? मेरे होटल में एक ही रूम है। नहीं हो सकता, खाली समझा रहा हूं मैं आपको। पूरे होटल में खाली एक ही रूम है, और उस रूम को मैं पूरा साल रेंट पर चढ़ाता हूं, पूरा साल भाड़े पे देता हूं। तो आप मेरे को बताओ, एक रूम मैं कितने दिन के लिए सर? 365 डेज के लिए, जिसको हम 360 भी बोल सकते हैं अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है। मैंने एक रूम 365 डेज के लिए रेंट पर दिए थे, मतलब यहां पर 365 रूम डेज निकल कर आते हैं सर। होटल के सारे कमरे 365 डेज के लिए रेंट पर दिए थे, मतलब 365 टाइम्स आपने उसको रेंट पर दिया था। 365 टाइम्स आपने उसको रेंट पर दिया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मेरे होटल में एक ही रूम है, और उस रूम में सिंगल रूम समझ लो, कुछ नहीं, एक ही रूम है, और वो 365 डेज के लिए थ्रू आउट द ईयर में रेंट पे देता हूं। तो मेरे रूम डेज कितने हो गए सर? 365। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एक रूम का कितना पैसा बोलूं मैं। तो आप बताओ अब मेरे को कितना कमाना है? क्या मेरे को 10 लाख कमाना है? उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? 365 रूम डेज। 365 रूम डेज। दिस इज माय सिचुएशन 1। तो 10 लाख कितना आंसर आता है सर इसका? 10 लाख डिवाइडेड बाय 365। सर इसका आंसर आता है 2740 राउंड ऑफ करके।
मतलब आप जब मेरे पास आओगे एक रूम एक दिन के लिए चाहिए तो मैं एक रूम का एक दिन का आपसे इतना चार्ज करूंगा। अगर आपको 2 दिन के लिए चाहिए तो यही इंटू 2 हो जाएगा। अगर आपको 3 डेज के लिए चाहिए तो यही इंटू 3 हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? मूविंग अहेड, लेट अस टॉक अबाउट सिचुएशन नंबर 2। मान के चलो मेरे होटल में, पूरे होटल में 150 रूम्स है। नहीं हो सकते, मेरे पूरे होटल में 150 रूम्स है और ये 150 रूम्स मैं वापस से पूरे साल 365 डेज इन अ ईयर रेंट पे देता हूं। ये 150 रूम्स मैं पूरा साल 365 डेज रेंट पे देता हूं। तो 150 इंटू 365 54,750 मेरे रूम डेज निकल कर आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? होटल के सारे रूम्स 54,750 डेज के लिए हमने रेंट पर दिए थे। अरे सर डेज तो साल में 365 होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने 150 रूम्स हर दिन ना रेंट पे दिए थे, हर दिन रेंट पे दिए थे ना। तो ऐसे करके मैंने अपनी 150 सारी की सारी रूम्स इतनी बार रेंट पर दिया था। मैंने अपना एक रूम इतनी बार रेंट पर दिया था। मैंने अपने 150 रूम्स इतनी बार रेंट पर दिए थे। तो अब अगर मेरे को आपको चार्ज करना है, अगेन मेरे को 10 लाख चाहिए। अब ये 10 लाख किससे डिवाइड होगा सर? 54,750 रूम डेज से। तो फिर मुझे आपसे कितना पैसा लेना चाहिए? मुझे आपसे कितना पैसा लेना चाहिए? 10 लाख डिवाइडेड बाय 54,750। मुझे आपसे लेना चाहिए सर 18.26 RR। इसको हम राउंड ऑफ करके 18 ही रखते हैं। 18 रुपीज लेना चाहिए। एक रूम एक दिन का, एक रूम एक दिन का। अगर आपको 2 दिन के लिए चाहिए तो ये इंटू 2 हो जाएगा। 3 डेज के लिए चाहिए तो इंटू 3 हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ डेज बढ़ाते जाओगे ये बढ़ते जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? रेंट पर रूम पर डे। दिस इज माय रेंट पर रूम पर डे। ये 2 सिचुएशन समझ आई क्या आपको? गोइंग अहेड, थर्ड सिचुएशन। लेट अस से मेरे पास 100 रूम्स है। मेरे पास कितनी रूम्स है सर? 100 रूम्स, जिसको अगेन मैं 365 डेज के लिए रेंट पे देता हूं। अब आप मेरे को बताओ, क्या होटल में मेरे पास 100 रूम्स है? यस सर। क्या ये 100 के 100 रूम्स हमेशा भरे हुए रहेंगे? जैसे हम सिचुएशंस बढ़ाते जाएंगे, यहां पर थोड़ी थोड़ी चीजें और ऐड होती जाएंगी। मेरे पास अगर जितनी रूम्स है, क्या वो रूम्स हमेशा पूरी पूरी ऑक्यूपाइड होती है? नहीं सर। हो सकता है कि आपकी कुछ रूम्स कुछ दिन के लिए खाली जाए। जैसे हम ट्रांसपोर्ट में भी करते थे कि हमारी बस की सीटिंग कैपेसिटी मान के चलो 50 पैसेंजर की है, तो जरूरी नहीं है ना हमेशा 50 लोग ही बैठे। तो हम क्या करते हैं, फिर एवरेज ऑक्यूपेंसी देखते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि मेरे जो 100 रूम्स है 365 डेज के लिए अवेलेबल तो है, बट 365 डेज में से कुछ डेज ऐसे होते हैं जहां पर मेरी 100 रूम्स ऑक्यूपाई नहीं होती, कुछ अनऑक्यूपाइड होती है। तो ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूं, ऑन एन एवरेज मेरी 85% रूम्स ऑक्यूपाइड होती है। मेरी 85% रूम्स ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाइड होती है। सर इधर तो आपने नहीं किया। हाँ, धीरे धीरे जैसे सिचुएशंस बढ़ेंगी मैं आपको केसेस बताते जाऊंगा। सो अब इसका आंसर आता है 100 इंटू 365 इंटू 85%। इसका आंसर आता है 31,000
31,025 रूम डेज, 31,025 रूम डेज। अगर इस सिचुएशन में मुझे आपसे पैसे चार्ज करने हैं तो मेरे को कितना पैसा कमाना है बताओ ना। मेरे को कमाना है 10 लाख, जिसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, 31,025 से। तो इसका आंसर कितना आता है सर, 10 लाख डिवाइडेड बाय 31,025। इसका आंसर आता है 32। इसका आंसर आता है 32। मतलब अगर आप मेरे पास आते हो एक रूम एक दिन के लिए लेने के लिए तो 32 लूंगा, 2 दिन के लिए आओगे तो 64 लूंगा, 3 दिन के लिए आओगे तो वैसे मल्टीप्लाई होते जाएगा। सिंपल। आगे चले, फोर्थ सिचुएशन। ये सिंपल था, ये भी सिंपल था। ये एक पॉइंट हमने ऐड किया नया वाला, ये। आगे चले। यस सर। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी होटल जहां पर है वहां पर कुछ सीजन्स होते हैं जहां पर आपके यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा आते हो, जैसे हिल स्टेशन हो गए। क्या हिल स्टेशन पे बारिश के टाइम पे लोग ज्यादा जाते हैं, ठंडी के टाइम पे लोग ज्यादा जाते हैं? तो आपका जो लोकेलिटी है उस हिसाब से आपकी सीजन्स होंगी और सीजन के हिसाब से ऑक्यूपेंसी होगी। हम बोलते हैं ना ऑफ सीजन जाएंगे तो होटल सस्ते में मिलता है। अगर आप ऑफ सीजन जाते हो तो होटल सस्ते में मिलता है कि नहीं? वो होटल सस्ते में कैसे मिलता है सर, वो बता रहा हूं मैं आपको। मान के चलो मेरे पास, अगेन यही एग्जांपल को आगे लेके जाते हैं। मान के चलो मेरे पास 100 रूम्स है, 100 रूम्स पूरे होटल में। अब सीजन चाहे जो भी हो, मेरी रूम्स तो 100 ही रहेंगी ना। कौन से सीजन्स बोलोगे सर? एग्जाम्पल चल रहा है, ये एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं। समर सीजन एक है और एक विंटर सीजन भी है। एक समर है और एक विंटर है। तीसरा आप रेनी सीजन भी बोल सकते हो। और खाली एग्जाम्पल है, ये रिवर्स भी हो सकता है। मान के चलो कि जो समर सीजन है वो मेरा सीजन है, ऑन सीजन है, और मेरा जो विंटर है वो है मेरा ऑफ सीजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि या तो समर विंटर या तो सीजन ऑफ सीजन, या तो समर विंटर या तो सीजन ऑफ सीजन। देखिए इधर मेरी होटल है, अब चाहे समर हो, विंटर हो, सीजन हो या ऑफ सीजन हो, क्या मेरे पास रूम्स तो 100 ही रहेंगी? 100 रूम्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखो यहां पर ना हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे थे पूरे साल के डे से, लेकिन यहां पर नहीं होगा ऐसा। समर विंटर 2 है ना, तो हमें ये देखना पड़ेगा सर, कि समर कितना टाइम रहता है और विंटर कितना टाइम रहता है। लेट अस से फॉर एन एग्जांपल कि सर हमारे यहां 7 मंथ्स समर रहता है और बाकी के 5 महीने विंटर रहता है। तो हमने ये 100 रूम्स 7 मंथ्स के लिए और ये 100 रूम्स 5 मंथ्स के लिए रेंट पे दी थी। और एक महीने में सर कितने डेज होते हैं? सर 30 डेज ऑन एन एवरेज। 30 डेज ऑन एन एवरेज। और सीजन में ऑक्यूपेंसी ज्यादा होती है या ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी ज्यादा होती है? सीजन में या ऑफ सीजन में? सर सीजन में ज्यादा होती है। मान के चलो सीजन में मेरी ऑक्यूपेंसी 90% तक हो जाती है, लेकिन ऑफ सीजन में मेरी ऑक्यूपेंसी मात्र 40% होती है। दिस इज माय ऑक्यूपेंसी। अब यहां पर हमने बहुत सारी चीजें नहीं देखी। एक तो हमने सीजन्स देखे, दूसरा हम जो यहाँ पे डेज कर रहे थे वो डेज को यहाँ पे और तोड़ के मंथ्स और डेज कंसिडर किया, और आगे जाके ऑक्यूपेंसी देखी सीजन वाइज। देखते हैं सर इसका आंसर कितना बनता है। सो 100 × 7
इंटू 30 इंटू 90%। इसका आंसर आता है 18,900 एंड देन 100 इंटू 5 इंटू 30 इंटू 40%। इसका आंसर आता है 6,000 प्लस 18,900, ये आता है 24,900। ये हुए हमारे टोटल रूम डेज। टोटल रूम डेज क्या होते हैं सर? टोटल रूम डेज यही होटल के सारे रूम्स, माइंड यू ये 100 200 रूम्स नहीं है तो 100 ही रूम्स। होटल के सारे 100 रूम्स कितने डेज के लिए सर? 24,900 डेज के लिए हमने रेंट पे दिए। मतलब इतनी बार हमने इसको रेंट पर दिया था। और अगर मेरे को वापस से ये फोर्थ सिचुएशन में आपसे पैसा चार्ज करना है, फोर्थ सिचुएशन में, तो कैसे चार्ज करेंगे सर पैसे आपसे? मुझे आपसे कितना पैसा कमाना है? 10 लाख डिवाइडेड बाय 24,900। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 24,900, 40 रुपीज का रेंट आता है, 40। ठीक, ये भी सिंपल था, ये भी सिंपल था, ये सिंपल था विद ऑक्यूपेंसी। ये थोड़ा सा था जिसमें सीजनल बिजनेस हमने देखी थी, सीजनल बिजनेस। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ अवर सिचुएशन नंबर 5। अब मेरी जो ये होटल है, या आप अगर जनरली कोई होटल में जाते हो तो सर वहाँ पे रूम के टाइप्स भी तो होते होंगे। छोटा रूम होता है, बड़ा रूम होता है, एसी, नॉन एसी, सिंगल रूम, डबल रूम, सूट्स, सिल्वर, डायमंड, गोल्डन सूट्स होते हैं, हनीमून सूट होता है ना, महाराजा सूट होता है। तो वो सूट के हिसाब से भी तो पैसे चार्ज करने होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था सर? सीजन वाइज देखा था। अब मैं आपको रूम के टाइप वाइज बता रहा हूँ। मान के चलो कि मेरे होटल में सिंगल रूम्स भी है, मेरे होटल में सिंगल रूम भी है, मेरे होटल में डबल रूम भी है। डबल रूम का मतलब क्या होता है सर? डबल रूम का मतलब होता है थोड़ा सा बड़ा। और मान के चलो मेरे पास ट्रिपल रूम भी है। ट्रिपल रूम मतलब जो डबल से थोड़ा और बड़ा हो। वापस बोल रहा हूं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऐसी 3 तरह की रूम्स है मेरे पास। मेरे पास 80 सिंगल रूम्स है, मेरे पास 40 डबल रूम्स है, और मेरे पास 10 ट्रिपल रूम्स है। ऐसे करके मेरी टोटल कितनी हो गई सर? 130। So I have my single rooms, I have my double rooms and I have my triple rooms. कितनी रूम्स सर? कितनी रूम्स है आपके पास? मेरे पास है 80, मेरे पास है 40 और मेरे पास है 10 रूम्स। ये रूम्स है ना आपकी। रूम्स, ये जो रूम्स है ये मैं अपना पूरा होटल 360 डेज इन ईयर के लिए ऑपरेट करता हूँ। कितने डेज के लिए सर? 360 डेज के लिए ऑपरेट करता हूँ। ये भी 360, ये भी 360 और ये भी 360 अवेलेबल तो थी ना। अब मान के चलो सिंगल रूम जो है वो ज्यादा ऑक्यूपाइड होती है। कितनी सर? 90%। डबल रूम की ऑक्यूपेंसी 70% होती है ऑन एन एवरेज, और ट्रिपल रूम की होती है 45% ऑक्यूपेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है सर? इसका आंसर आता है 80 इंटू 360 इंटू 90%। इसका आंसर आता है 25,920। 40 इंटू 360 इंटू 70%। इसका आंसर आता है 10,080।
देन 10 इंटू 360 इंटू 45%, इसका आंसर आता है 1620। जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर? 25920 प्लस 10,080 प्लस 1620, इसका आंसर आता है 37,620। ये है आपके टोटल रूम डेज, ये है आपके टोटल रूम डेज। ठीक, अब अगर मेरे को यहां पर वापस से ये कैलकुलेट करना हो तो मुझे कितना पैसा कमाना है? 10 लाख कमाना है, जिसको मैं डिवाइड अगर कर दूं 10 लाख डिवाइडेड बाय 37,620, तो सर इसका आंसर आता है 27 रुपीज। इतना कम नहीं होता, हम तो एग्जाम्पल ले रहे हैं इसके लिए इतने कम नंबर्स आ रहे हैं। इसका आंसर आता है 27 रुपया। समझाने के लिए मैं इसको जरा 30 कर देता हूं। 30 का मतलब क्या है? इज इट माई रेंट पर रूम पर डे? यस सर। मतलब क्या होता है इसका? आप मेरे होटल में जब रहने के लिए आए, जानते हो कितने दिन के लिए? 5। और मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन में 30 रुपीज एक दिन का बन रहा है, तो आप मुझे 5 दिन का कितना पैसा दोगे? तो क्या करेंगे? इंटू 5 कर देंगे। तो आप मुझे 150 रुपया दोगे कि नहीं? अब आप मेरे को बताओ, आपने सिंगल रूम लिया था, डबल लिया था या ट्रिपल लिया था? मैं बताता हूं, आपने सिंगल रूम लिया था। आपने सिंगल रूम लिया था, आपने मुझे कितने पैसे भरे? 150। आपका एक दोस्त भी है, वो भी आपके साथ आया था बट अलग रूम में ठहरा था। उसने लिया था मेरे पास से कौन सा रूम? ट्रिपल रूम। और उसने बोला सर एक दिन का कितना? तो मैंने बोला एक दिन का वही 30 रुपया। वो 5 दिन रहा, उसने 150 दिया। आप सिंगल रूम में रह के भी 150 रुपया दे रहे हो। आपका दोस्त ट्रिपल रूम में, मतलब बड़े रूम में रह रहा है, फिर भी 30 दे रहा है, तो जलेगी ना आपकी। सो कहने से ये ठीक है, ये कैलकुलेशन इज ओके, बट दिस इज नॉट हाउ यू विल कैलकुलेट योर रूम डेज। व्हाई सर? बिकॉज द रेंट ऑफ सिंगल रूम, द रेंट ऑफ डबल रूम एंड द रेंट ऑफ ट्रिपल रूम शुड बी डिफरेंट। इफ यू आर पेइंग 150, डोंट यू फील जो डबल रूम वाला है उसको ज्यादा पे करना चाहिए? इंटू 2 मत करना। अरे सर डबल तो डबल, इंटू 2 मत करना। आप मेरे को बताओ, अगर आप सिंगल रूम का मेरे को 150 रुपया देते हो, तो डबल रूम का मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं? और ट्रिपल रूम का और ज्यादा मिलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा इंटू 2 और इंटू 3 करो। इफ यू स्टे इन अ फ्लैट विच इज 1 बेडरूम हॉल किचन, आप एक फ्लैट में रहते हो, वो 1 BHK का फ्लैट है ना, 1 BHK का फ्लैट, और आपका जो एरिया है ना स्क्वायर फीट, वो है 400, और आप ही के बिल्डिंग में 2 BHK का भी फ्लैट है जहां पर आपका दोस्त रहता है। अब आपका 1 BHK अगर 400 है तो उसका 2 BHK 800 नहीं होगा, 600 होगा, 550 होगा, 650 होगा। इट वोंट बी एग्जैक्टली डबल। वो खाली बोलने के लिए हम बोलते हैं क्योंकि बड़ा रूम है। कॉमन सेंस है। सिंगल रूम का जो रेंट है, डबल रूम का रेंट सिंगल रूम की रेंट से थोड़ा ज्यादा, ट्रिपल रूम का रेंट सिंगल रूम और डबल रूम की रेंट से भी ज्यादा। कितना ज्यादा, वही तो बात करनी है सर। कितना ज्यादा, वही तो बात करनी है। आप समझ लो कि दिस इज नॉट हाउ वी कैलकुलेट व्हेन वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स। देखो यहां पर मैंने जितनी रूम्स लिखी थी, 1, 150, 100, इसमें कोई टाइप ऑफ रूम्स थी क्या इसमें कोई टाइप्स थी? नहीं। अब टाइप्स है, हाँ, अगर आपके पास टाइप्स है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना है। क्या कैलकुलेशन रहेगा सर? आपको यहां पर ये कैलकुलेट करना है, व्हाट आर योर इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज। सर व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज? जैसे अगर आप स्कूल में हो और आप बस में जा रहे हो तो आपकी फुल टिकट लगेगी कि हाफ टिकट लगेगी? हाफ टिकट लगेगी। और आपके पीछे वाले सीट पे एक अंकल बैठे,
उनकी फुल टिकट लगेगी या हाफ? सर उनकी फुल लगेगी। तुम हाफ टिकट वाले हो, है ना, और तुम्हारे पीछे जो अंकल हैं वो फुल टिकट वाले हैं, तो कंपैरिजन कर लो ना। आप उनके आधे हो, नहीं समझा? अगर वो फुल टिकट लेते हैं और आप हाफ टिकट लेते हो, मतलब आप उनके हाफ हो गए ना, आप उनके हाफ हो गए। आप उनके बराबर कब होंगे? आप उनके बराबर तब होंगे जब आपके साथ और एक हाफ टिकट वाला हो, बिकॉज 2 हाफ टिकट्स इज इक्विवेलेंट टू 1 फुल टिकट। यही यहां पर कैलकुलेट करना है आपको। सिंगल रूम पे छोटे वाले पे कैलकुलेट करना होता है सर। सिंगल रूम को हमेशा आपको क्या मानना है कि सर सिंगल रूम विल बी 1। नाउ यू थिंक आपकी होटल है, आप सोच लो कि आपको डबल रूम का जो रेंट है वो सिंगल रूम से कितना ज्यादा चाहिए। ये आपके ऊपर है। एरिया देख लो, कुछ भी देख लो, आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो रेंट है, जो डबल रूम का आपका जो रेंट है डबल रूम का, वो सिंगल रूम से कितना ज्यादा चाहिए। तो आप बोल रहे हो सर मेरे को 1.5 टाइम्स ज्यादा चाहिए, और ट्रिपल रूम का मेरे को 3 टाइम्स ज्यादा चाहिए, सिंगल रूम का मेरे को 3 टाइम्स ज्यादा चाहिए। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लो कितना आता है। इसका कैलकुलेशन से 25,920 तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद 10080 into 1.5, this is 15,120, and then 1620 into 3, this is 4,860। इन सब की टोटल ले लेते हैं सर। 15,120 प्लस 25,920, इसकी टोटल आती है 45,900, which is your equivalent single room days। अगेन आई एम सेइंग, देखो भाड़े पे रूम्स तो इतना ही दिन दिया था, आपकी जितनी रूम्स थी वो रेंट पर इतने ही दिन के लिए थी, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट लाइक दिस। इसके लिए हमको जब टाइप ऑफ रूम्स होती है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज कैलकुलेट करना पड़ता है। ये जो इक्विवेलेंट का वेटेज है ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग होगा, बट व्हाई वी आर डूइंग इट, ये आपको समझ आया? क्योंकि सिंगल रूम का, डबल रूम का, ट्रिपल रूम का जो रेंट होता है ये अलग अलग होता है, और अगर आप इससे ही डिवाइड कर दोगे तो सारी रूम का जो रेंट है वो सेम आएगा, विच इज रॉन्ग। इसके लिए इक्विवेलेंट करो। इक्विवेलेंट अभी कर लिया, अभी क्या होगा सर, अभी आपका जो 10 लाख है वो डिवाइड इससे नहीं इससे होगा, दैट इज 45,900, which will give you 22 रुपीज, 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 22 रुपये आता है। ये क्या लिखा है सर, ये इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज है, मतलब ये और ये भी सब सिंगल रूम के अकॉर्डिंगली है। So this 22 rupees is your rent for a single room day। तो अगर आपको डबल रूम डे एंड ट्रिपल रूम डे का निकालना हो तो वेट है ना आपके पास, कैन आई से 22 into 1.5 and 22 into 3, तो 22 into 1.5, sorry 22 into 1.5, this is 33, and 22 into 3, this is 66. This is how you will charge। इधर बैठा क्या लॉजिक, क्या समझाया मैंने आपको, मालूम पड़ा इक्विवेलेंट करना क्यों जरूरी है सर? क्योंकि रूम की टाइप्स है, रूम की क्या है बताओ, टाइप्स है। यहां पर टाइप्स नहीं थी, इसके लिए डायरेक्टली डिवाइड हो रहा था। अप टिल हियर देयर वर नो टाइप ऑफ रूम्स, जो थी या तो सिंगल रहेगी या तो डबल या तो ट्रिपल, सब सेम था, आइडेंटिकल रूम्स। लेकिन अगर आपके होटल में रूम की टाइप्स होती है तो इस तरह से कैलकुलेट होता है। क्या आपको ये मालूम पड़ा? दिस इज योर सिचुएशन नंबर 5, एंड द लास्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिचुएशन नंबर 6, जहां पर ये और ये दोनों मिक्स करके दिया होगा। दैट इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। क्या बोल रहे हो सर? मतलब सीजन भी रहेंगे और टाइप ऑफ रूम्स भी रहेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। इधर देख लो, समर सीजन 7 months 30 days, क्या करेंगे समर सीजन के लिए? सिंगल, डबल, ट्रिपल।
मैं कर नहीं रहा हूँ, खाली ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर मेरे को ये कंबाइन करना है तो कैसे कंबाइन हो जाएगा सर? अगर मेरे को समर सीजन चाहिए, समर सीजन, अगर मेरे को समर सीजन चाहिए तो कैसे कैलकुलेट होगा समर सीजन में? सेम, सिंगल रूम, डबल रूम एंड ट्रिपल रूम। कितनी रूम्स है सर? 80, 40, 10। अब यहाँ पर हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया था ना 360 से, यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होगा, हम खाली समर देख रहे हैं। समर कितना है सर? समर इज 7 months 30 days into 7 into 30 into 7 into 30 into 7 into 30 मल्टीप्लाइड बाय उनकी रिस्पेक्टिव ऑक्यूपेंसी। ऑक्यूपेंसी इज हाउ मच? 90%, तो इंटू 90% इंटू 90% इंटू 90%। ये हो गया कैलकुलेशन। उसके बाद ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे कौन से सीजन के लिए? विंटर सीजन के लिए। सेम चीज, सिंगल रूम, डबल रूम एंड ट्रिपल रूम, 80, 40, 10, 5 months 30 days, 5 into 30, इधर भी सेम रहेगा 5 into 30, 5 into 30, और आगे जाके इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है सर? 40%, तो इंटू 40 इंटू 40 और इंटू 40, ये हो गया। फिर इसका 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 जो भी आंसर आता है उसको ऐड कर लो, इसका 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 आंसर आता है उसको भी ऐड कर लो, ये और ये जब ऐड हो जाएगा तो टोटल रूम डेज मिल जाएंगे, और आगे जाके उसको भी इक्विवेलेंट कर देना, ये वाला। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक्स कि हम सर रूम डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट कब करना है? जब रूम के टाइप्स होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अगर आपको रेफरेंस के लिए लिखना है तो इसको लिख लो, आगे जाके हम इसके एक आध दो क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? जब हमारे पास रूम के टाइप्स होते हैं तो हम इक्विवेलेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रूम के टाइप के हिसाब से रूम का रेट होता है। दैट्स द लॉजिक। चलो अभी हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगेन इसके जो क्वेश्चंस है ये वाले, ये आपको टेलीग्राम पे डॉक्यूमेंट मैंने पोस्ट किया है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ से सिलेक्ट किए सर क्वेश्चंस? 2019 जून अटेम्प्ट एंड 2019 दिसंबर अटेम्प्ट, ये दोनों अटेम्प्ट में होटल वाला क्वेश्चंस पूछा गया था, प्लस जो मॉक टेस्ट पेपर्स है वहाँ से भी हमने सिलेक्ट किए हैं हमारे क्वेश्चंस को। सो इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी देखेंगे साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में सॉल्व होगा क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जून 2019 में पूछा गया था CMA एग्जाम्स में 8 मार्क्स का, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये अभी मॉक टेस्ट पेपर जो जून 20 के अटेम्प्ट के लिए आया है उसके सेट 2 में हमारे को ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहे हैं कि कार्ल हैम्स लिमिटेड इज रनिंग अ लॉजिंग होम इन अ हिल स्टेशन, and for this purpose it has hired a building at a rent of 1,20,000 rupees per month along with 5% of the total takings। ये जो कार्ल हैम्स लिमिटेड ये जो लॉजिंग होम चला रहा है उसके लिए उसने बिल्डिंग एक रेंट पे ले रखा है, और जो बिल्डिंग वाला लैंडलॉर्ड है वो बोल रहा है कि सर हम 1,20,000 पर मंथ आपसे रेंट लेंगे। क्या 1,20,000 फिक्स्ड नेचर का हो गया? यस सर। प्लस वो बोल रहे हैं कि आपकी जितनी टोटल टेकिंग्स रहेगी उसका 5% भी हम लेंगे, उसका 5% भी हम लेंगे कमीशन। सो बिल्डिंग रेंट इज टू बी पेड ऑन 2, फर्स्ट इज फिक्स्ड 1,20,000 पर मंथ एंड सेकंड वन इज वट एवर इज योर टोटल टेकिंग्स। जैसे मेरे केस में मैंने 10 lakhs बताया था, उसमें आपको फिर 5% और देना है। द लॉजिंग रूम हैज 3 type of suites for its customers, that is single room, double room and triple rooms, और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। सिंगल रूम 100 है, डबल रूम 40 है,
और ट्रिपल रूम 20 है, और उनकी ऑक्यूपेंसी बता दी आपको 80%, 60% एंड 50%। साइमल्टेनियसली ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है गुप्ता हॉलीडे होम्स हैज़ हायर्ड अ बिल्डिंग एट अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ अलॉन्ग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग। सेम उधर 1,20,000 था, यहाँ पे खाली 20,000 बोला है, 5% सेम है। इट हैज़ 3 टाइप ऑफ सूट, सिंगल रूम, डबल रूम एंड ट्रिपल रूम। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। टाइप बताइए आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल की। 100, 75 एंड 50 रूम्स है और उनकी ऑक्यूपेंसी बताई है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1, वहां पे बोल रहे हैं द रेंट ऑफ डबल रूम सूट, द रेंट ऑफ डबल रूम सूट is to be fixed at 1.5 times of the single room suite। डबल रूम का भाड़ा कितना रहेगा, जितना सिंगल रूम का है उसका 1.5 टाइम्स, एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम सूट एज ट्वाइस एज अ डबल रूम सूट। अगर मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं कि अगर हमको यहाँ पर रूम डेज कैलकुलेट करने हैं, क्या कैलकुलेट करने हैं, क्या कैलकुलेट करने हैं, रूम डेज। तो रूम डेज कैसे कैलकुलेट हो जाएंगे सर? क्वेश्चन नंबर 1 के रूम डेज कैसे कैलकुलेट हो जाएंगे? क्या आपको टाइप्स बोला है रूम का? हाँ, अगर टाइप्स बोला है तो वो सेकेंड लास्ट सिचुएशन है ना कि टाइप्स में हमको इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। रूम डेज कैलकुलेट कैसे होंगे सर? सिंगल रूम की बात कर लेते हैं। क्या सिंगल रूम आपके पास 100 है? सिंगल रूम के कितने रूम्स हैं? 100 रूम्स। उनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है सर? उनकी ऑक्यूपेंसी है 80%। मतलब जितनी भी सिंगल रूम है वो ऑन एन एवरेज 80% ऑक्यूपाइड होती है। उसके बाद हम बात कर लेंगे सर डबल रूम की। डबल रूम का क्या सीन है कि कितनी रूम्स है आपके पास? 40 रूम्स है, और उसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है? उसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है? उसकी ऑक्यूपेंसी है 60%। एंड ट्रिपल रूम्स, ट्रिपल रूम्स आपके पास कितने हैं? ट्रिपल रूम्स आपके पास है 20 रूम्स, और ये 20 रूम्स की ऑक्यूपेंसी कितनी है? ये 20 रूम्स की ऑक्यूपेंसी है 50%। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि रेंट ऑफ डबल रूम सूट इज 1.5 टाइम्स। ये इक्विवेलेंट जब करेंगे तब ध्यान में लेंगे। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस दिए हैं फॉर द ईयर 2018। एक्सपेंसेस दिए, स्टाफ सैलरीज, रूम अटेंडेंट के वेजेस, लाइटिंग, हीटिंग, पावर, और ये सब आपको दिया है, जिसके लिए हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनानी होगी। हमको यहाँ पर उसके बाद क्या प्रिपेयर करना होगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर अ ईयर, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट फॉर अ ईयर। हमको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना होगा। जितने भी एक्सपेंसेस आपको दिए हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वो सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, और यही कॉस्ट शीट हम दोनों क्वेश्चंस के लिए साइमल्टेनियसली बनाएंगे सर। क्योंकि हम जब क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वहाँ पर है ना आपको सारी एक्सपेंसेस सेम दे रखी है, बस आपको अलग क्या दिया है, वहां पर जो अमाउंट्स है वो अलग है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 के अमाउंट्स लिखेंगे और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 के अमाउंट्स लिखेंगे। ठीक है, जब 3 के आएंगे तब 3 के देख लेते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस है हमारे पास। हमारे पास सर सबसे पहला एक्सपेंस है, हमारे पास सबसे पहला एक्सपेंस है स्टाफ सैलरीज। हमारे पास सबसे पहले क्या है? हमारे पास है स्टाफ की सैलरीज। स्टाफ सैलरीज कितनी है सर? यहाँ पर है 32,50,000, 32,50,000। उसके बाद है रूम अटेंडेंट वेजेस। उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है रूम अटेंडेंट वेजेस। कितना है? रूम अटेंडेंट का वेजेस है 12 lakhs। रूम अटेंडेंट का वेजेस है 12 lakhs। थर्ड, रूम अटेंडेंट वेजेस के बाद है लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर। लाइटिंग,
हीटिंग एंड पावर 9,75,000 का ये एक्सपेंस है, 9,75,000 का ये एक्सपेंस है। उसके बाद है सर रिपेयर्स एंड रिनोवेशन, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन, रिपेयर्स एंड रिनोवेशन। रिपेयर्स एंड रिनोवेशंस कितना दिया है सर? रिपेयर्स का है 4,80,000, रिपेयर रिनोवेशन इज 4,80,000। उसके बाद है लॉन्ड्री के चार्जेस 1,65,000। फिफ्थ आर योर लॉन्ड्री चार्जेस। लॉन्ड्री चार्जेस कितने हैं? लॉन्ड्री चार्जेस है 1,65,000 के, 1,65,000 के लॉन्ड्री चार्जेस है। उसके बाद है इंटीरियर डेकोरेशन, उसके बाद है इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन का कितना बताया है आपको? इंटीरियर डेकोरेशन का है सर 1,80,000। इंटीरियर डेकोरेशन इज 1,80,000। नेक्स्ट आर योर सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,94,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे? 1,94,000 के। ये वो एक्सपेंसेस है जो टेबल में दिए थे, एज इट इज हमने कॉपी कर लिया। सर कुछ कैलकुलेशन नहीं है क्या इसमें? अभी तो फिलहाल नहीं है ना कैलकुलेशन। जब कैलकुलेशन होगा तो क्वेश्चन आपको बताएगा कि रूम अटेंडेंट के वेजेस आप कैसे पे करते हो, लाइट का कैसे पैसा लगता है, पावर का कैसे पैसे लगता है, पर मंथ कितना है, पर डे कितना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि आप ये वाले कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करो, ये कैसे कैलकुलेट होता है और उसकी रेंट कैसे कैलकुलेट होती है। तो ये 7 एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कॉस्ट शीट में डायरेक्टली दे रखे थे। अच्छा एक बात बताओ, क्या फर्स्ट लाइन में आपको बोला था कि बिल्डिंग का रेंट 1,20,000 देना है? एक हम लोग को यहाँ पर बिल्डिंग की रेंट भी तो पे करनी है। सर ये बिल्डिंग की रेंट कितनी है? 1,20,000 दे रखी है ना पर मंथ इंटू 12, नहीं क्या? इसके आंसर कितना आता है सर? 14,40,000। इसका आंसर आता है 14,40,000, 14,40,000। चलो आगे चले। बोलते हैं कि प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट दैट विल बी 20% ऑन टोटल टेकिंग्स। अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। कितने डेज है सर? 360। You are required to work out the room rent chargeable per day for each type of suite. देखते हैं सर। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो क्या मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट? क्या मेरे को यहाँ पे मिलेगा टोटल कॉस्ट बिफोर? दिस विल बी टोटल कॉस्ट बिफोर बिल्डिंग कमीशन। अभी बिल्डिंग की कमीशन वाली बात हमने नहीं की ना, हमने तो खाली पर मंथ वाली बात की है। दिस विल बी टोटल कॉस्ट बिफोर व्हाट? बिल्डिंग कमीशन। देन इफ आई ऐड my building commission here, if I add my building commission here, क्या बिल्डिंग कमीशन ऐड करने के बाद, क्या बिल्डिंग की कमीशन ऐड करने के बाद मेरे को मेरा फाइनल टोटल कॉस्ट मिल जाएगा? क्या मेरे को मेरा फाइनल टोटल कॉस्ट मिल जाएगा जिसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा क्या? प्रॉफिट, जिसके अंदर होटल का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा एंड देन आपको मिल जाएंगी आपकी टेकिंग्स। सही है? कितना सर? अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो बताओ। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट। ये जितना लिखा हुआ है उसकी टोटल कितनी आती है? 32,50,000 प्लस 12 lakhs प्लस 9,75,000 प्लस 4,80,000 प्लस 165 प्लस 180 प्लस 194 1440। इसकी आंसर आती है सर
78,84,000. 78,84,000 is my total. Now, is my building commission 5% and my profit is 20%. This is 20, and both of these are to be calculated on your takings. So जिस पे कैलकुलेट हो रहा है वो 100% होएगा. अगर ये 100 है ये 20 है तो कैन आई से दिस इज 80%, and if this is 80 this is 75%. 75 plus 5 is 80 plus 20 is 100. अब कुछ नहीं करना, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करने हैं आपको. So 7884 into 5 divided by 75. This comes to 5 to 5 600. This comes to 5 to 5 600 plus 7884. This comes to 84,09,600, which is कितना 80. अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन into 20 divided by 80. So this gives me 21,02,400 plus 84,09,600. This gives me 1,05,12,000. ये हो गए मेरी टेकिंग्स. क्या आपको ये 75, 5, 80, 20 ये वाली बात समझ आ गई? पक्का कैसे कैलकुलेट हुआ वो समझ आ गया? यस सर. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बोला था अज्यूम 360 डेज इन अ ईयर. इधर देखिए, ये जो 100 रूम्स है ये 80% ऑक्यूपाइड है. फॉर हाउ मेनी डेज इन अ ईयर? फॉर हाउ मेनी डेज इन अ ईयर? 360 डेज. ये जो डबल रूम है 40 वो 60% ऑक्यूपाइड है. फॉर हाउ मेनी डेज इन अ ईयर? 360. और ये जो 20 रूम्स है 50% ऑक्यूपाइड, ये भी कितना है सर? 360 डेज इन अ ईयर. तो यहाँ से हमारे पास कुछ कैलकुलेशन आएंगी. सो 100 इंटू 80% इंटू 360. दिस इज 28,800. 28,800. देन 40 रूम्स, 60% occupancy for 360 days. This is 8,640. Then 20 rooms of 50% occupancy for 360 days in a year. This is 3,600. अब इसकी टोटल ले लेनी है. Plus 8640 plus 28,800. This is 41,040. 41,040. आप जानते हो ये 41,000 क्या है? आप जानते हो ये 41,000 क्या है? ये है हमारे रूम डेज. ये है हमारे रूम डेज. डिवाइड कर दूं क्या इसको सीधा रूम डेज से? नहीं कर सकते ना सर. अगर सीधा डिवाइड कर दोगे तो सारे रूम की जो रेंट है सारे टाइप्स की सेम आएगी. तो आगे जाके इसका हमें इक्विवेलेंट भी करना है. इसका इक्विवेलेंट भी करना है. कैसे करेंगे सर इक्विवेलेंट? तो आपको पैराग्राफ में बोला था, सेकंड पैराग्राफ में, द रेंट ऑफ डबल रूम सूट इज फिक्स्ड एट 1.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम. मतलब अगर सिंगल रूम 1 है तो डबल रूम कितना रहेगा जानते हो? 1.5 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लिकेशन. एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम इज ट्वाइस ऑफ डबल रूम. डबल रूम का कितना है? 1.5. इसका ट्वाइस कितना होता है? 3. इसका ट्वाइस होता है 3. ये टाइम्स है. ये मालूम पड़ा हम लोग क्यों कर रहे हैं सर? ताकि हमको इक्विवेलेंट मिल जाए. सो दिस अगेन कम्स टू 28,800. देन 8640 into 1.5 times. This is 12,960. Then 3,600 into 3 times. This is 10,800. अब इन सबको ऐड करना है. इन सबका एडिशन कर लेंगे. प्लस 12,960 plus 28,800. This comes to 52,400.
560। आप जानते हो ये 52,560 क्या है? ये 52,560 है हमारे इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज। ये है हमारे इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज। मींस ये जो टेकिंग्स है ना, इसको आगे जाके डिवाइड कर देंगे सर। किससे डिवाइड करेंगे? इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज से इसको डिवाइड कर देना है सर। 52,560 से इसको डिवाइड कर देना है। 52,560 से इसको डिवाइड, ये कहां से लेके आए सर? हैशटैग 52,560 कितना बनता है? तो 1,05,12,000 डिवाइडेड बाय 52,560, ये आता है सर 200। ये आता है 200। ये क्या है? सिंगल रूम डे ना, तो 200 क्या है मालूम है? दिस इज रेंट पर सिंगल रूम डे। ये है रेंट पर सिंगल रूम डे। So can I say therefore what will be my rent per double room day? What will be my rent per double room day? तो जो भी सिंगल रूम डे है 200 into 1.5 times, this will be 300। सर 300 कैसे आया? ये 200 का ये 1.5 टाइम्स है ना, तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। Can I say therefore my rent per ट्रिपल रूम डे कितना होएगा? आपका डबल रूम का 300 है ना, इसका ट्वाइस, तो 2 टाइम्स इधर लिखा है ना ट्वाइस, तो इसको इंटू 3 भी तो कर सकते हैं, तो इसका इंटू 3 करेंगे तो ये वाला आएगा। लेकिन मैंने तो यहां पर लिखा था कि वो डबल रूम का ट्वाइस है, तो दैट विल बी 600। दिस इज 600। बोलो ये वाली बात समझ आ गई आपको? सर 2 टाइम्स कैसे? इधर देख लो, ये 1.5 है तो ये 3 है, डबल है ना, तो अगर ये 3 है तो ये 6 है। और अगर आपको प्रॉपर 3 चाहिए तो वो सिंगल रूम का 3 टाइम्स होगा, मतलब अगर ये 200 है तो 3 टाइम्स करेंगे तो 600। 200 into 3 टाइम्स इज 600। बोलो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगेन आई एम सेइंग कि आप इसका डबल कर लो या इसका 3 टाइम्स कर लो, आंसर तो वही है ना। क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा था, इतना काम करने का आपको मिलता है 8 मार्क्स। बताओ ना, मैं क्या बोल रहा हूं? यहां तक का तो डेटा क्वेश्चन ने ही दे रखा था, आपको बस ये कैलकुलेशन समझना था। पक्का समझ आया? अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 भी कर ही लेते हैं साइमल्टेनियसली। सेम है सर, गुप्ता हॉलिडे होम्स की बात है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का कैलकुलेशन था, अब यहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 का कैलकुलेशन कर लेता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्ता हॉलिडे होम्स। उधर भी सर है सिंगल रूम, डबल रूम एंड ट्रिपल रूम। उधर भी सिंगल रूम है, डबल रूम है एंड ट्रिपल रूम्स है। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। कितनी सिंगल रूम्स है सर? 100 रूम्स। डबल रूम कितनी है? 75 रूम्स एंड ट्रिपल रूम कितनी है? 50 रूम्स मल्टीप्लाइड बाय उनकी ऑक्यूपेंसी कितनी बताई है? इसकी ऑक्यूपेंसी है 100%, इसकी ऑक्यूपेंसी है 80% और इसकी ऑक्यूपेंसी है 60%। ठीक है, सेम ऐसे ही कैलकुलेट करना है, खाली नंबर्स अलग है। बोलते हैं द रेंट ऑफ डबल रूम इज फिक्स्ड एट 3 टाइम्स एंड ट्रिपल रूम इज ट्वाइस, तो वो जब इक्विवेलेंट करेंगे तब आ जाएगा। एक्सपेंसेस बताए हैं आपको, एक्सपेंसेस में स्टाफ सैलरी, इधर भी स्टाफ सैलरी दिया था सर, ये कितना है? 20,22,100। रूम अटेंडेंट के वेजेस है 5,50,000।
उसके बाद लाइटिंग हीटिंग पावर है 2,25,000। रिपेयर्स एंड रिनोवेशन का है 1,30,000। उसके बाद लॉन्ड्री के चार्जेस है 80,500, दिस इज 80,500। उसके बाद इंटीरियर डेकोरेशन का कितना है सर? इंटीरियर डेकोरेशन इज 70,000 और सन्ड्रीज आर 1,60,000। 1,60,000। बिल्डिंग का रेंट भी यहाँ पर आपको बोला था 20,000 पर मंथ है, 20,000 पर मंथ। सो यहाँ पर बिल्डिंग की रेंट कितनी रहेगी? तो 20,000 इंटू 12, दैट इज 2,40,000। बात समझ में आती है? सेम कैलकुलेशन है यहाँ पर। इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट बिफोर बिल्डिंग कमीशन कितना आता है सर? 20,22,100 प्लस 5,50,000 प्लस 225 प्लस 130 प्लस 80,500 प्लस 70 प्लस 160 प्लस 240, ये आता है सर 34,77,600, 34,77,600। इसमें क्या ऐड करना है हमें? इसमें हमें ऐड करना है सर बिल्डिंग की कमीशन। क्या आपको यहाँ पर वापस से बोला था कि बिल्डिंग की कमीशन इज 5% ऑन टोटल टेकिंग्स? दिस इज 5, बिल्डिंग कमीशन इज 5। और नीचे आपको बोला था कि प्रॉफिट रहेगा 25% ऑफ टोटल टेकिंग्स। यहाँ पे प्रॉफिट 20 था, यहाँ पर प्रॉफिट है 25%। ये 5 ये 25 दोनों टोटल टेकिंग्स पे है ना, तो हमारा जो टोटल टेकिंग्स है वो वापस यहाँ पे 100 हो जाएगा। अगर ये 100 है, ये 25 है, तो कैन आई से दिस इज 75 एंड इफ दिस इज 75 दिस बिकम 70। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम काम, बस यहाँ पे परसेंटेजेस अलग थे। यहाँ पे 75 580 था, यहाँ पे 75 और 75 है। So 34,77,600 into 5 divided by 70, ये आता है सर 248,400, 248,400 प्लस 34,77,600, ये आता है 3726, which is 75 into 25 divided by 75. This is 12,42,000. 12,42,000 plus 37,26,000. This is 49,68,000. 49,68,000। देखते हैं आगे। उसमें भी 360 डेज अज्यूम करना था आपको, 360 डेज इन अ ईयर। सो इसको भी करेंगे इनटू इनटू इनटू, कितना डेज? 360 डेज। इसको भी इनटू करेंगे 360 डेज और इसको भी इनटू करेंगे 360 डेज। यहां तक बात पहुंच गई ना। अब जब इसको ऐड कर देंगे तो रूम डेज मिलेगा कि नहीं अपने को? इसका जब आंसर आ जाएगा तो हमको रूम डेज मिल जाएंगे, रूम डेज। बट अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया हो तो हमने 41,040 को कहीं पर भी यूज नहीं किया है ना। हमने क्या यूज किया है? इक्विवेलेंट। लेकिन ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है तो कंसिस्टेंसी रखते हैं। 100 रूम्स इनटू 360, दिस इज 36,000। देन 75 into 80% into 360, this is 21,600. And then 50 rooms into 60% into 360, this is 10,800. इन सबको ऐड करेंगे 21,600 प्लस 36,000, तो ये होता है 68,400। क्या है ये 68,400? सेम, ये हमारा रूम डेज है। इसको क्यों यूज नहीं कर रहे हो सर? क्योंकि हमारे पास कोई कैलकुलेशन ऐसा नहीं है जो रूम डेज के अकॉर्डिंगली होता। जब रूम डेज आएगा, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होगा तो हम उसको यूज कर लेंगे। फिर बोलते हैं द रेंट ऑफ डबल रूम सूट
इज टू बी फिक्स्ड एट 3 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम। मतलब अगर ये 1 है तो दिस इज 3 टाइम्स, एंड आगे बोल रहे हैं दैट ऑफ ट्रिपल रूम सूट इज ट्वाइस द डबल रूम। डबल रूम का 3 है तो ये होएगा 6। तो इसका आंसर कितना बैठता है सर? इसका आंसर तो 36,000 ही रहेगा। देन 21,600 इंटू 3 ये है 64,800 एंड 10,800 इंटू 6 ये भी है 64,800। सर सेम आता है क्या? हाँ आ सकता है सेम, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। प्लस 36,000 दिस इज 1,65,600। क्या है ये 1,65,600? दिस इज योर इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज। स्टार बना देता हूं मैं। ये क्या लिखा है? डिवाइड बाय इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज 1,65,600। कहां से आया सर? स्टार से। So 49,68,000 divided by 165,600, सर यहाँ पर आंसर आता है 30। 30 क्या है? इट इज रेंट पर सिंगल रूम डे। सो कैन आई से अगर मेरे को इसका डबल रूम निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा इंटू 3। सो दिस विल बी हाउ मच? 90। एंड द रेंट ऑफ ट्रिपल रूम सूट is twice, तो कैन आई से इंटू 2 करेंगे, तो कैसे आएगा ये? 90 इंटू 2 कितना आता है? 180। ऑल्टरनेटिवली ये जो 6 है, ये 6 क्या है? 1 के हिसाब से 6 है ना वो। तो अगर आपको 30 इंटू 6 टाइम्स करोगे तो भी तो 180 आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इक्विवेलेंट वाली बात समझ आ रही है कि खाली यहां पर मल्टीप्लाई करके छोड़ना नहीं है, आपको ये भी समझ में आना चाहिए। सिंपल है, एकदम सिंपल है। दिस इज 3 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ डबल रूम। इसके लिए डायरेक्टली इंटू 2 किया। सिंगल रूम के इक्विवेलेंट करोगे, मैं क्या बोल रहा हूं, ये और ये सब सिंगल रूम के इक्विवेलेंट है ना। तो कैलकुलेशन में सिंगल रूम से करो, डबल रूम से करो, आंसर आपका वही आता है 30, 90 एंड 180। सिंपल। ये आपका कब पूछा गया है? अभी मॉक टेस्ट पेपर जो 2020 जून के रिलीज किए उसमें 8 मार्क्स का सेट 2 में दिया हुआ है आपको। सेट 2 में, सेट 1 में ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन था जो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया। Did you understand this? Did you understand the calculation? यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन नहीं थे। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी सर? कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं होगा। ये सिंगल, डबल, ट्रिपल है ना, इसको सीजन वाइज दे सकते हैं। और क्या कॉम्प्लिकेशन होगा? ये जो आंसर आपको डायरेक्टली दे रखे थे पूरे साल के, आपको बोलेंगे ये खुद से कैलकुलेट करो। क्या बोल रहा हूँ मैं? कैलकुलेट। आगे जाएंगे तो इसमें और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन मतलब सम को डिफिकल्ट कैसे बनाए। तो ये जो हमने किया ये ऐसा ही सीजन वाइज होएगा, सीजन वाइज। और दूसरा मैंने क्या बताया कि ये जो आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया ये हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, बाकी काम तो यही करना है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस लास्ट पार्ट? यहां से यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आई होप आपको समझ आया। सो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम थे, बस उसमें 2 चीजें थी। एक ये नंबर्स अलग थे और दूसरा जो ये वाला वेटेज था ना, इधर का इक्विवेलेंट और इधर का इक्विवेलेंट वो अलग था। तो सेम, इधर क्या बोला था 1.5 एंड डबल, इधर बोल रहे 3 एंड डबल। यू अंडरस्टूड? चलो इसको भी कॉपी कर लो अपनी नोट्स में।